प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको जनसंचार विधाओं के अंतर्गत फीचर व आलेख के विषय में समझाया। लेकिन आज मैं आपको रिपोर्ट अर्थात प्रतिवेदन के बारे में समझाना चाहूँगी। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। प्रतिवेदन कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख रूप से इन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। दूसरा, संस्था अर्थात विद्यालय, सामाजिक या धार्मिक आदि का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। तीसरा, व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। चौथा, जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। इनमें से व्यावसायिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन और जांच समिति के प्रतिवेदन तकनीकी होते हैं। ये अपने स्वरूप में विस्तृत होते हैं। प्रायः प्रत्येक वित्तीय कंपनी हर वर्ष अपना प्रतिवेदन पुस्तिका के रूप में छपवाती है। यह प्रतिवेदन हर सदस्य की जानकारी के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जांच समितियों के प्रतिवेदन भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। कई बार इनकी पृष्ठ संख्या हजारों में चली जाती है। उनमें किसी जांच के एक गवाह के बयान, उनके प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर आदि का उल्लेख होता है। ऐसे विस्तृत प्रतिवेदन के साथ एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी दे दिया जाता है जिसमें मोटी जानकारियों के साथ जांच के निष्कर्षों का उल्लेख होता है। हर सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर वर्ष भर की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन भी आकार में विस्तृत होता है, इसलिए ये तीनों प्रकार के प्रतिवेदन जो हैं परीक्षा के अंतर्गत नहीं हैं। परीक्षा में इनकी लेखन शैली का परिचय तो पूछा जा सकता है, किंतु ऐसा प्रतिवेदन लिखा नहीं जा सकता। अतः छात्रों को छोटे कार्यक्रमों, बैठकों, सभाओं, सम्मेलनों के प्रतिवेदन लिखने का अभ्यास जरूरी है, जो कि ये हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतिवेदन जब हम लिखना आरंभ करते हैं तो उसमें कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। उसकी भाषा ना तो अलंकारिक होनी चाहिए और ना ही मुहावरेदार। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। सभी तथ्य सत्य, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होने चाहिए। केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। तथ्यों को तर्क और कर्म से ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए, यानी कि जो भी आपके तथ्य हैं उनको क्रमानुसार लगाते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। प्रतिवेदन का एक शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला होना चाहिए जिसके विषय में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि एक विषय लंबा हो तो उसे विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त कर लेना चाहिए। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को, यानी जो लिखने वाला है, जो रिपोर्ट लिख रहा है, या सभा, दल, संस्था के अध्यक्ष को जैसा अपेक्षित हो हस्ताक्षर करने चाहिए। प्रतिवेदन लिखने से पहले
सारे तथ्यों को एकत्र कर लेना चाहिए। निम्नलिखित तथ्य अवश्य देने चाहिए। जैसे आप विद्यालय का ये वार्षिक उत्सव के बारे में अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं तो संस्था का नाम आएगा, उसका क्या उद्देश्य था, उस सभा का क्या उद्देश्य था, आयोजन स्थल का नाम, आयोजन का कब हुआ, उसकी दिनांक, समय की सूचना, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जानकारी, किसने उसकी अध्यक्षता की, किसने मंच संचालन किया, कौन वक्ता थे, सुझाव देने वाले, आमंत्रित अतिथि तथा उसमें प्रतिभागी सदस्य। गतिविधियों की जानकारी भाषण है तो उसके मुख्य बिंदु सुझाव है तो उसकी जानकारी देनी है। निर्णयों की जानकारी कि क्या निर्णय लिया गया, कोई प्रतियोगिता या कलात्मक प्रस्तुत हुई है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। प्रतियोगिता का क्या परिणाम आया है उसकी जानकारी हमें देनी चाहिए। तो मैं आपको विद्यालय में हुए वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन भेज रही हूँ, जिसको आप समझिए कि इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। उस पर आधारित मैं आपको एक प्रतिवेदन लिखने के लिए दे रही हूँ कि विद्यालय में 20 जुलाई को संपन्न हुई संगम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए, जिसमें मैं आपको पूरा विवरण दूंगी। उसके अनुसार आपको यह प्रतिवेदन तैयार करना है। धन्यवाद।